हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैथमेटिक्स, जहां हम सीखेंगे मैथ्स और साइंस को थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। अगर आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ से डर लगता है तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स और पीडीएफ नोट्स के साथ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या देता है? सेंसेशन ऑफ विजन, देखने की क्षमता देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसके अंदर, ये ट्रांसवर्स वेव में ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जो डिस्टर्बेंस होता है प्रोड्यूस, देखो भाई, जब भी लाइट वेव की फॉर्म में ट्रांसफर करेगी तो वेव क्या होती है? एक तरीके से जब प्रोपेगेट होती है लाइट तो डिस्टर्बेंस करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वो क्या होगा? डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में हमारी लाइट ट्रांसफर्स करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइट के सोर्स क्या क्या होते हैं? हमारे पास लाइट के दो सोर्स होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसको हम सेल्फ ल्यूमिनस बोलेंगे। दी सोर्स एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार, कैंडल्स एक्सेट्रा, इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम किनको बोलते हैं? दीज सोर्सेज डज नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून, बुक, टेबल, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं और से लाइट लेने के बाद। अब सन है, सन की हमारे पास खुद की लाइट है, सन हमको लाइट प्रोवाइड करता है तो दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल है, कैंडल हमें लाइट प्रोवाइड करती है तो दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है, कोई भी सपोज ये टेबल है, जब हमने यहाँ से लाइट सोर्स डाला तो तब हमें ये दिखाई देगी। तो ये जब लाइट की वजह से हमें रिफ्लेक्ट होने की वजह से दिखती है, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। आगे आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? द लीनियर पाथ जॉइनिंग वन पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट वेव प्रोपोगेट टू अनदर इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट प्रोपोगेट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। प्रोपोगेट मतलब कि किधर से किधर की तरफ जा रही है। तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है लीनियर स्ट्रेट पाथ की तरफ, इस तरीके से लाइट आ रही है सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट, लाइट की रे। उसके बाद मीडियम ऑफ लाइट। लाइट का मीडियम क्या कैसा होता है? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट और ट्राई टू डू सो इज कॉल्ड मीडियम। जिस मीडियम क्या होता है लाइट का, कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होने का ट्राई करती है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। अब मीडियम कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसमें लाइट कंप्लीटली प्रोपोगेट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें लाइट प्रोपोगेट होती है पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं लाइट पास हो पाती, आधी लाइट पास हो जाती है, आधी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लाइट बिल्कुल भी प्रोपोगेट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जरा सी भी लाइट थोड़ी भी लाइट आगे नहीं जाएगी, जितनी भी लाइट है सब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट होता है जिसमें बंडल ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट रेज एक साथ आ रही होती हैं। तो कुछ लाइट रेज होती हैं जो पैरेलली आती हैं एक साथ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल रेज। कुछ जैसे एक जगह लाइट रे आ रही है और सारी लाइट आके एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, इनको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रे। और जहां पे रे एक सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है और आगे जाके फैल जाती है, जैसे ये फैल रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट रे। आई होप सो आपको इतना क्लियर समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो भाई, जब लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट तो होगी, तो अब आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक बाउंसिंग बैक होती है, एक ऐसा फिनोमेना
जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक दोबारा से वापस हो जाती है आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस और स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आई और इस पे पड़ने के बाद यहाँ से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये हमारी रे ऑफ लाइट, ये आई और हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये बाउंसिंग बैक हो गई। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब हमारे पास प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, और हमारे पास जो रेज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं एक दूसरे के, और जिस एंगल पे आ रही है उतने पे ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये स्ट्रेट नहीं जा रही है लेकिन ये स्ट्रेट जाएगी यहाँ से, इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब नीचे हमारे पास कोई रफ सरफेस दे रखा हो, रेज आ तो सेम डायरेक्शन से रही है इक्वल अमाउंट पे, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो कोई रे कहीं चली गई और कोई रे कहीं चली गई, सेम रे सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और उसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं। अब ये हमारा एक प्लेन सरफेस, इसको हम बोलते हैं क्या, स्मूथ सरफेस हमें दे रखा है, ये दिस इज स्मूथ सरफेस। एक हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे सारी रेज आके मिल रही है। उसके बाद एक रे आई यहाँ से, ये हमारी जो बीच में एक डॉटेड लाइन है ये हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल। इसमें क्या होगा, नॉर्मल पे एक एंगल इंसिडेंट हो रहा है, एक रे आ रही है, रे ऑफ लाइट आई और जितने एंगल पे आई उतने पे ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो एंगल बना रहा है ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद ये क्या कहता है कि जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो रिफ्लेक्ट हुई है बाद में रे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको हम, रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल या फिर इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप सो इतना चीजें आपको क्लियर समझ आई होगी। अब जब हमारा ये रिफ्लेक्शन है तो इसमें कुछ लॉज हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या कहता है कि जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल आई which is equals to angle R, angle of reflection R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन सेम प्लेन, तीनों चीज एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ये सबको समझ आया होगा कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन। यही हमारा सेकंड लॉ कहलाता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आ जाता है 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से रेज आएगी, सपोज दैट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, कोई रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और यहाँ पे क्या बना रही है, इमेज बना रही है। तो जब ये इमेज बनेगी तो दो टाइप की हमारी इमेज बनती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर भी रे हमारी आके क्या होगी, कन्वर्ज होगी, इकट्ठी होगी। द पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रे हमें कन्वर्ज, इकट्ठी होती हुई दिखे या इकट्ठी हो या अपीयर टू बी डाइवर्ज, इज नोन एज इमेज। और जरूरी नहीं है कि ये क्या होगी, यहाँ से हमारे ऐसे आ रही है सपोज रे और ये इस तरीके से डाइवर्ट हो गई, हमें यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि डाइवर्जन हो रहा है तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज तब भी बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, वर्चुअली बनेगी, इन बैक ऑफ द मिरर बनेगी। तो इसी को बोलते हैं इमेज। अब इमेज क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कहाँ बनता है, पॉइंट है विच द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, या तो कन्वर्ज होते हुए दिखे या डाइवर्ज होते हुए दिखे, तो उसको हम बोलते हैं इमेज।
अब रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली पासेज होती है किसी पॉइंट से और क्या बनाती है? इमेज लोकेट, मतलब कन्वर्ज होती हुई दिखती है जिस रे से वो आ रही है, और जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद, सपोज दैट ये है, हमने ये दो रेज डाली और रिफ्लेक्ट होने के बाद ही यहाँ मिल गए, तो इस पॉइंट पे जो ये इमेज बनाएगी इसको हम बोलेंगे रियल इमेज। लेकिन जो इमेज इफ द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट, कि लाइट रे दिख तो रही है आते हुए किसी, सपोज दैट किसी पॉइंट से लाइट रेज आती हुई तो दिख रही है, आती हुई तो दिख रही है, लेकिन वो क्या कर रही है? वर्चुअली डाइवर्ट हो रही है, आते ही डाइवर्ट हो गई। सपोज दैट ये हम देख लेते हैं, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये मिरर है, यहाँ पे रेज आई, ये चली गई, दूसरी रे आई, ये इधर चली गई, तो यहाँ में डाइवर्ट होती हुई दिख रही है। तो जो ये डाइवर्ट होने के बाद बैक ऑफ द मिरर जो इमेज बनेगी डॉटेड लाइन से, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो जो वर्चुअल इमेज है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, ये स्क्रीन पर नहीं बनती, ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी बनती है। और जो रियल इमेज है वो कहाँ बनती है? हमेशा स्क्रीन पे बनी हुई दिखती है और हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो जब भी आप अभी आगे केस पढ़ोगे, हम कुछ इमेज फॉर्मेशन केसेस पढ़ेंगे, तो उसमें क्या आएगा हमेशा आप देखना कि रियल के साथ क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सो आपको इतना चीजें क्लियरली समझ आ गई होगी। हमने इमेज पढ़ ली है। अब आता है मिरर। मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वो होता है जो फ्लैट होता है सरफेस से, इट इज अ फ्लैट एंड रिफ्लेक्टेड द लाइट इन ऑर्डर दे आर रिसीव। जिस ऑर्डर में रिफ्लेक्शन लाइट आई है उसी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लाइट आ रही है सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन मिरर है, जिस ऑर्डर में आ रही है इसी में रिफ्लेक्ट होगी। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड हमने देखा है क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हमारा वो राइट साइड हो जाता है मिरर में, और जो राइट साइड होता है वो हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। जैसे हमने एम्बुलेंस का नाम लिखा होगा, एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा होता है वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो हमें सीधा दिखता है। तो ये वो लिटरल इन्वर्टेड है। हमारा लेफ्ट साइड मिरर का राइट साइड होता है, मिरर का राइट साइड हमारा लेफ्ट साइड होता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या कहता है? मिरर विच हैव द शेप ऑफ द पीस कट आउट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, इट्स वन साइड इज सिल्वर पॉलिश। सपोज दैट हमने एक ये सर्कल बनाया और इसको कट कर दिया और उसकी एक साइड पे पेंट कर दिया, तो जो उसका अंदर वाला पार्ट होगा, अगर मैं उसको बाहर वाले पार्ट पे कट कर दूं तो ये जो अंदर केव बन रही है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये कहां पे से रिफ्लेक्ट होगा? पॉलिश सरफेस अंदर से। तो जो ये वाला मिरर होगा ये कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी। आई होप सो इतना समझ आया होगा। अब इसी सर्कल वाले जो मिरर है इसको अगर मैं अंदर की साइड से पॉलिश करूं तो बाहर, देखो वैक्स जो होती है वो बाहर बाहर होती है ना, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्सिंग मिरर। इसमें कहां से लाइट रे होगी? बाहर से। जिसमें से बाहर से होगी क्या हो जाएगी? डाइवर्स भी हो जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। आई होप सो अगर आपको इतनी चीजें क्लियर लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज में नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे ये हमारा क्या होता है? मिरर। अब देखो जैसे मैंने आपको कुछ बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें कहाँ की साइड पॉलिश है? बाहर की साइड पॉलिश है। तो जिसमें बाहर की साइड पॉलिश होती है वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। अब जैसे ये सपोज दैट एक सर्कल है, अगर इसको मैं वर्चुअली मिला दूं तो इस तरीके से सर्कल बनेगा।
तो जो ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, ये हमारे सर्कल का सेंटर होता है, वही है, इसको सी से डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर से अब पोल तक, ये जो मिड पॉइंट होता है किसका, हमारे मिरर का, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द मिरर या फिर रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ये हमारा होता है फोकस। फोकस जो सी होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल्स टू 2 into f। अब हमारा ये हमने नाम दे दिया यहाँ पे ऊपर m1, नीचे हमने दे दिया m2। इन दोनों को अगर मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करती हूँ तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसको हम बोलते हैं अपार्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, अपार्चर। और जो ये बीच में एक लाइन जा रही है जो पोल से पास होके जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम इनको 1 by 1 करके पढ़ेंगे भी और इनको इन डिटेल में डेफिनेशन वाइज रीड करेंगे। सेम जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसमें आउटर सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और इनर सरफेस पे क्या होता है, पॉलिश्ड होती है। सेम इसका भी जो ऊपर और नीचे का जो सर्कल का जो मिरर का पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्चर। क्या बोलते हैं, अपार्चर। और जो बीच वाली लाइन है जो सेम पास हो रही है पोल से, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक चीज और, इस वाले जो कॉन्केव मिरर था इसमें जब हम सर्कल बना रहे थे तो ये इनर साइड बन रहा था जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ सर्कल अंदर था। लेकिन जब मैं इस वाले उसको सर्कल बनाऊंगी, सपोज दैट ये सर्कल बना दिया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की साइड, बैक साइड आएगा। तो जब बैक साइड आया तो फोकस कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये हमारा फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पोल। आई होप सो इतना सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। ये हमारा क्या था, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर and convex mirror. Concave mirror is also called converging mirror. Convex mirror is also called diverging mirror. तो कहीं कहीं पे diverging लिखा भी आ जाता है और कभी कभी converging लिखा भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि concave होता है converging mirror and convex होता है diverging mirror. आई होप सो आपको इतनी चीजें क्लियरली समझ आई होगी। अब हम इनके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। फर्स्ट है पोल। पोल इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो मिरर का सेंटर पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोल। उसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। देखो ये सर्कल जो है ये इमेजिनरी है। अभी मैंने जो सर्कल बनाया था इमेजिनरी है ना, एक्चुअल में तो सर्कल है नहीं, इमेजिनरी सर्कल है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, मिरर इज अ पार्ट, मिरर के अंदर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फीयर का ही अंदर का, जैसे सपोज दैट जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो बीच में डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट अपार्चर। अपार्चर मैंने आपको बताई दी, अपार्चर क्या होता है, डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का। देखो ये सपोज दैट ये एक मिरर बन रहा है, इसके बीच का जितना भी ये वाला डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। सपोज दैट ये ऐसे टेढ़ा ना बन के इधर हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया आपका अपर्चर हो। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। जो भी लाइन हमारे मिड से जाएगी, पोल से क्रॉस होकर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, फोकस से पोल तक के बीच का डिस्टेंस। सपोज दैट ये फोकस है, फोकस से पोल तक के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो इट इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ विच ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एक्चुअली कन्वर्ज। देखो फोकस पे क्या होता है, जब अभी हम एक केस ऐसा पढ़ेंगे जिसमें सारी रेज आ रही होंगी कहां से, पैरेलल से, और जब वो पैरेलल से आके मिरर पे पड़ी तो वो सब क्या हो जाएंगी, एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और appear to be converged in case of convex after reflecting from the mirror। अब कुछ रूल्स हैं जो हमें किस में काम आएंगे, इमेज फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो आई होप सो ये वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को अभी इतना ही एंड करना चाहिए। जो इसके बाद वाला पार्ट है वो हम कहाँ पे कवर करेंगे,
सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस नोट्स के, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।